असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कोणत्याही वैराग्यन च गुह्यति। तो डिप्रेशन का जोखिम 20 से 30% बढ़ जाता है। तो वात दोष रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल, विशद और खर होता है। मोटर कार्य, संवेदी कार्य, स्राव, उत्सर्जन, डर, चिंता जैसे कि तंत्रिका जलन, उच्च रक्तचाप, गैस, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। तो 18 से लेकर 25 साल वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी संख्या 18.6% है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टेम्परेचर में बॉडी पर अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, लाइफ में इवेंट्स, ब्रेन केमिस्ट्री, जिससे सेरोटोनिन की कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दांगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरी टिप से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाके। त्रिदोष के अनुसार देखें तो वात के बहुत सारे कार्य शरीर के अंदर चलते रहते हैं, जिससे कि श्वसन, गति, प्राकृतिक आवेग, ऊतकों का परिवर्तन, मोटर कार्य, संवेदी कार्य, स्राव, उत्सर्जन, डर, चिंता, विचार, जीवन शक्ति और तंत्रिका आवेश। तो इसके अनुसार यह लोग बहुत बातूनी होते हैं, अति सक्रिय होते हैं, मनमोजी होते हैं, शुष्क त्वचा, दुबला पतला शरीर। आयुर्वेद के अनुसार बचपन में जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्रकृति कब प्रदान होती है। अगर हम जल के भी गुण देखें तो जल को हमें सबसे पहले समझना होगा कि जल कैसा है। तो जल होता है नम, ठंडा, तेलीय, मुलायम और चिपचिपा। इसकी जो विशेषता है वो सामंजस्य, स्नेहन, यह कुछ सुविधा भी देता है, जैसे तरलता, स्वाद, जो कि लाड़ के माध्यम से होते हैं, तरल पानी, जैसा कुछ भी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो खरबूजे, काकड़ी, पेय सूप या फिर अन्य रसदार फल, सलाद और फल भी। इसकी स्निग्धता, शीतलता, मृदुता द्रव्य प्रवाह को बढ़ा देती है। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, अस्थिर होते हैं और इनके डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि रेसिंग थॉट्स, बहुत सारे विचार दिमाग में चलना, नींद की कमी, क्योंकि इनकी नींद बहुत कम होती है, जिससे कि इनकी एनर्जी लॉस होती है। अगर हम डिप्रेशन के कुछ सिस्टम्स देखें तो उदासी, भूख न लगना, थकान, असमंजस। अगर शरीर के अंदर वात दोष बढ़ जाए तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स नए नए आते हैं, जैसे कि तंत्रिका जलन, उच्च रक्तचाप, गैस, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। जो वात प्रकृति लोग होते हैं इनमें विषमाग्नि रोग होता है, यानी अस्थिर पाचन और चयापचय शक्ति बहुत आम होती है। अगर हम डिप्रेशन के एज ग्रुप देखें तो 18 से लेकर 25 साल वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी संख्या 18.6% है। अगर उसके बाद देखें हम तो 45 से 64, जो कि 18.4% है। क्योंकि अगर कोई बच्चा यंग एज में है या फिर मिडिल लाइफ में है तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम बच्चों में देखें तो 10 साल से 19 साल तक डिप्रेशन में 3 से 4% होते हैं। अगर हम आयुर्वेद देखें तो आयुर्वेद कहता है कि दोष बैलेंस से डिप्रेशन कंट्रोल होगा। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टेम्परेचर में बॉडी पर अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि माइंड और बॉडी का कनेक्शन डिप्रेशन को सीधा प्रभावित करता है। इसके लिए हमें थोड़ी साइकोलॉजी समझनी होगी। साइकोलॉजी कहती है कि स्ट्रेस से बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो कि आपकी नींद, इम्यूनिटी और मूड को बिगाड़ सकती है। डिप्रेशन में बॉडी की सिस्टम जैसे थकान, दर्द और हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का रोल भी देखना होगा, जैसे कि जेनेटिक्स, लाइफ में इवेंट्स, ब्रेन केमिस्ट्री, जिससे सेरोटोनिन की कमी होती है, डिप्रेशन में डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं। अगर हम वास्तु और आयुर्वेद देखें तो यह दोनों इसे बैलेंस करते हैं, जैसे कि सही दिशा, जिससे एनर्जी फ्लो बढ़ जाए। जो हमारा टॉपिक है वो वास्तु से रिलेटेड है। तो वास्तु में शुरुआती लक्षण कैसे दिखते हैं, जैसे कि घर के अंदर क्लटर बढ़ना, घर के अंदर नींद ना आना, या फिर ईशान कोण में गंदगी है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को फ्लो बढ़ा देंगे, जो उदासी और चिड़चिड़ापन का रूप ले लेते हैं।
हम वास्तु के अंदर ईशान कोण के देवता भगवान शिव या फिर जो प्लैनेट है बृहस्पति, इनकी भूमिका बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, जो कि शांति और स्पिरिचुअलिटी देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बैलेंस करते हैं। अगर ईशान कोना साफ हो तो डिप्रेशन कम होगा। अगर हम वास्तु के एंगल से देखें तो ईशान कोना अगर साफ सुथरा हो तो घर के अंदर नेगेटिविटी कम आएगी और डिप्रेशन का खतरा बहुत कम होगा। अगर हम ईशान कोण के कमरे की बात करें तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट कमरा है। 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे यहाँ पे स्टडी के लिए आ सकते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए ये बहुत सही जगह होती है, क्योंकि ये माइंड को क्लियर और ट्रांसफर रखती है। ये जगह बहुत ही सात्विक बताई गई है। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसे लगे? अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन में है तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक वास्तु का वेबिनार या फिर आपकी प्रकृति डिसाइड नहीं की है तो आप नीचे लिंक दिए मैंने, वहां पे जाके आप अपनी प्रकृति को डिसाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कोणत्याही वैराग्यानच गुह्यति। तो डिप्रेशन का जोखिम 20 से 30% बढ़ जाता है। तो वात दोष रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल, विषद और खर होता है। मोटर कार्य, संवेदी कार्य, स्राव, उत्सर्जन, डर, चिंता जैसे कि तंत्रिका जलन, उच्च रक्तचाप, गैस, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। तो 18 से लेकर 25 साल वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी संख्या 18.6% है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टेम्परेचर में बॉडी पर अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, लाइफ में इवेंट्स, ब्रेन केमिस्ट्री, जिससे सेरोटोनिन की कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दानगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरी टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार।